बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशाम, वेलकम टू माय चैनल कुक एंड कुक। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त सा एक स्नैक जो बच्चों का बहुत ज़्यादा फेवरेट होगा, क्योंकि इसमें हमने पोटैटोज़ का यूज़ किया है, चिकन का यूज़ किया है और साथ ही इसमें चीज़ भी ऐड किया है। तो बहुत ही यमी और डिलीशियस सी रेसिपी है। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में बना के दीजिए। आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं तो आप इसको बनाकर आराम से इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यमी सी और बहुत ज़्यादा झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। तो चलिए इस मज़ेदार सी यमी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस स्नैक के लिए हम एक स्टफिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया था और इसमें हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून जिंजर और 1 टीस्पून गार्लिक। दोनों को हमने बहुत बारीक चॉप किया हुआ है। तो इसको हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से सौते करेंगे, जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आना नहीं शुरू हो जाती। तो देखिए यहाँ पर हमारे 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे श्रेडेड बॉयल्ड चिकन, जो हमने पहले से बॉयल करके इसको श्रेड कर लिया था। तो ये तकरीबन वेट में 300 ग्राम है। तो इसको हम अच्छे से सौते करेंगे 1 से 2 मिनट तक। अब हम इसकी सिज़लिंग करेंगे। तो 1 टीस्पून इसमें हम डाल रहे हैं सॉल्ट, 1 टीस्पून हम डाल रहे हैं इसमें चिली फ्लेक्स, हाफ़ टीस्पून इसमें हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून चिकन पाउडर। ये आप स्किप कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिए। और इसमें हम डाल देंगे हॉट सॉस 1 टेबलस्पून, चिली सॉस हमने इसमें डाल दी है 1 टेबलस्पून और मिक्स हर्ब डाल रहे हैं इसमें हम 1 टू हाफ़ टीस्पून हमने इसमें मिक्स हर्ब डाल दिए। आप इसकी जगह ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। तो इसको हम बहुत अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। 1 मिनट तक हम इसको अच्छे से, फ्लेम हमने बहुत स्लो रखा हुआ है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं चिकन के साथ, ताकि अच्छे सा इसमें मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाए। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉयल्ड पोटैटोज़। तो हमने 2 आलूओं को बॉयल करके अच्छे से मैश कर लिया था और अब हमने इसको चिकन में ऐड कर दिया ताकि हमारी अच्छी सी बाइंडिंग आए। अब हम आलू को चिकन के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे आलू और चिकन बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो इसमें हम डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून कैप्सिकम, जिसको हमने बहुत बारीक चॉप किया हुआ है। तो इसको हमने एंड में इसीलिए डाला है कि जब हम इसको बाइट लें तो इसका क्रंचीनेस आए इसमें। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया और अब हम इसको साइड में करके ठंडा होने का वेट करेंगे इसका। तो देखिए यहाँ पर हमारा मिक्सचर बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है और इसकी अच्छी सी बाइंडिंग भी हो रही है। अब हमें चाहिए चीज़। तो आप हमने इसमें पिज़्ज़ा, जो मिक्स पिज़्ज़ा चीज़ होता है वो लिया हुआ है, इसकी हमने स्टिक कर ली है। अब हम इसकी एक शेप देंगे। तो हम इसको एक कबाब का शेप दे रहे हैं, लंबाई में हम इसको देंगे शेप और इसके बीच में हम चीज़ को रखेंगे। तो इसकी हम स्टिक डाल रहे हैं, तो इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। जब हम इसको बाइट लेंगे तो इसमें चीज़ी फ्लेवर बहुत अच्छा सा आएगा। तो अब हम इसको बिल्कुल फ़ोल्ड करके बिल्कुल पैक कर देंगे ताकि हमारा चीज़ बाहर ना आए। तो इसको हम अच्छे से प्रेस करके अच्छा सा इसका शेप दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने अच्छा सा इसका शेप दे दिया है और इसी तरह हम तैयार करके रखते हैं। तो आपको दिखाते हैं आगे भी हम जिस तरह से सारे बनाएँगे। तो यहाँ पर मैंने सारे ही रेडी कर लिए हैं। अब हम ब्रेड स्लाइस लेंगे। तो हमने 8 पीस लिए हैं ब्रेड स्लाइस के। इसके कॉर्नर्स को हम कट करके साइड में कर देंगे और इन कॉर्नर्स को आप रख लीजिएगा, इसको वेस्ट मत कीजिएगा। इसके आप ब्रेड क्रम्स बनाकर रख सकते हैं और उसको बाद में यूज़ कर सकते हैं किसी भी स्नैक्स के लिए। तो हम इसके कॉर्नर्स निकाल देंगे अब हम इसको रोलिंग पिन की मदद से बिल्कुल फ्लैट कर लेंगे। अच्छे से प्रेस करके इसको हम फ्लैट कर रहे हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको बिल्कुल फ्लैट कर लिया। इसी तरह हमने सारे रेडी करके रख लिए। अब हम इसको असेंबल करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक अंडा लिया था जिसको हमने बीट करके रख लिया था। अब एक साइड पे हम इसके अंडे को लगा रहे हैं ताकि हमारी जब बाइंडिंग हो, इसको फ़ोल्ड करें तो अच्छे से फ़ोल्ड हो जाए और पैक हो जाए। तो हमने बीच में रख दिया अपना जो कबाब हमने एक बना कर रखा था और उसको हमने बिल्कुल रोल करके प्रेस करके बिल्कुल पैक कर दिया। तो इसी तरह से हमने सारे स्नैक्स रेडी कर लिए हैं।
अब हम इसको ओवन डिश में लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने आपको दिखा देते हैं कि हमने इस तरह से इसका शेप आ रहा है और इसकी लुक किस तरह से आ रही है। तो बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। अब हमने ओवन डिश को थोड़ा सा ग्रीस कर लिया था और ओवन डिश में हम इसको अच्छे से थोड़े से फासले से रख रहे हैं और ऊपर हम इस पर लगा देंगे अंडा, जिससे अच्छा इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा और इसकी लुक भी बहुत अच्छी आएगी। तो देखिए मैंने सारे स्नैक्स पे अंडे लगा दिए हैं, अंडा लगा दिया था। अब हम इसके ऊपर डाल रहे हैं मिक्स हर्ब। आप इसकी जगह ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं और ऊपर से हम इस पर डाल देंगे हल्का सा चिली फ्लेक्स, हल्की सी स्प्रिंकल करेंगे ताकि अच्छा सा ऊपर से भी इस पर फ्लेवर आए। तो मैंने इस पर चिली फ्लेक्स डाल दिए। अब हमने अपने ओवन को प्री हीट करके रखा हुआ है। तो 180 पे हम इसको बेक करेंगे 30 से 35 मिनट के लिए। तो देखिए हमारे 35 मिनट हो चुके थे और हमने इसको बाहर निकाल लिया और इसमें देखिए कितना ज़बरदस्त सा अंदर से चीज़ निकल रहा है, बहुत ही यम्मी से बन के तैयार हो गए हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी मज़ेदार सी यम्मी सी रेसिपी है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।